आधुनिक परिवेश में त्राटक क्रिया का अभ्यास बहुत सारे लोग कर रहे हैं। बहुत सारे लोग योग मार्ग में अपने अभ्यास क्रम में त्राटक क्रिया के अभ्यास को भी शामिल कर रहे हैं, क्योंकि अब दिन प्रतिदिन इसके रहस्यों से लोग परिचित होते जा रहे हैं। लेकिन एक बहुत बड़ी भूल है जो त्राटक क्रिया के अभ्यास में की जा रही है। आज उस भूल के ऊपर हम चर्चा करेंगे, और वह भूल है कि एक साधक को, एक योगी को मोमबत्ती के ऊपर त्राटक का अभ्यास नहीं करना चाहिए। बहुत सारे योग के आचार्य त्राटक क्रिया का अभ्यास सिखाने के लिए सरल और सहज पढ़ने के नाते अपने साधक को मोमबत्ती पर त्राटक के अभ्यास की सलाह दे देते हैं, जो कि पूर्णतः गलत है। मोमबत्ती पर त्राटक का अभ्यास किसी भी प्रकार से श्रेष्ठ नहीं है, और एक साधक को अपने आप को मोमबत्ती पर त्राटक करने से बचाना चाहिए, क्योंकि मोमबत्ती पर किया गया त्राटक का अभ्यास हमको हानि दे सकता है, हमारे लिए हानिकारक हो सकता है, और हमें अपने को ठीक रीति से त्राटक के अभ्यास में प्रवेश कराना होगा। त्राटक के अभ्यास में हमें मोमबत्ती का क्यों प्रयोग नहीं करना है, इस विषय पर हम बात करेंगे। मोमबत्ती का प्रयोग हमें त्राटक अभ्यास में नहीं लेना है। त्राटक क्रिया के अभ्यास में, खासकर ज्योति त्राटक करने के क्रम में जो मोमबत्ती का प्रयोग होता है वह शुभ नहीं है, क्योंकि हम इस अभ्यास में किसी एकांतिक कमरे का चयन करते हैं, एकांतिक कक्ष का चयन करते हैं, जहां पर किसी भी प्रकार के वेंटिलेशन को हम नहीं लागू करते। कमरे को पूरी तरीके से बंद कर लेते हैं, दरवाजे खिड़की बंद हो जाते हैं, पर्दे डाल दिए जाते हैं, ताकि कमरे में उपयुक्त मात्रा में अंधेरा प्रकट हो जाए, अंधकार हो जाए। और ऐसे अंधेरे कमरे में बैठ करके हम लोग त्राटक के अभ्यास में, खासकर ज्योति त्राटक के अभ्यास का प्रयोग करते हैं। जब कमरा हर तरफ से बंद होता है, उस स्थिति में मोमबत्ती को जब हम प्रज्वलित करते हैं, तो जो मोमबत्ती जलाई जाती है, तो उस मोमबत्ती के जलने से धुआं पैदा होता है, और वह धुआं उस कमरे में भरने लगता है। त्राटक क्रिया के अभ्यास में एक साधक को अमूमन 45 से 50 मिनट की बैठक लेने की आवश्यकता पड़ती है, और उस 45 से 50 मिनट के समय में वह अपने कमरे में अनवरत जल रही धुएं से पीड़ित अनुभव करने लगता है, और उसका दम घुटने लगता है। यह प्रथम कारण है जिस कारण से हम मोमबत्ती का प्रयोग नहीं करते। दूसरा ज्योति त्राटक के अभ्यास में महत्वपूर्ण कारण, जहां पर मोमबत्ती का अभ्यास पूरी तरीके से फेल हो जाता है, वह है कि हमें अपने त्राटक अभ्यास में ज्योति का जो आकार है वह रोज हर अवस्था में एक ही प्रकार का चाहिए होता है। हमको जो ज्योति है उसका आकार एक ही प्रकार का चाहिए होता है, और यह स्थिति लागू करने में मोमबत्ती पूरी तरीके से नाकाम होती है, क्योंकि जब हम त्राटक क्रिया का अभ्यास करते हैं तो मोमबत्ती नई होती है, मोम कठोर होता है, तो दीपक जो लौ है मोमबत्ती की वो धीमी होती है। लेकिन जब अभ्यास 10-12 मिनट होता है और मोम गर्म हो जाता है तो वो पिघलने लगता है, तो इस स्थिति में जो मोमबत्ती की जो लौ है उसका आकार बदल जाता है, और वो भभक कर तीखी जलने लगती है। इतनी तीखी लौ की हमें आवश्यकता नहीं है, और हमें अपनी आंखों को ऐसी तीक्ष्ण लौ से बचाना है। एक निश्चित आकार की लौ का हमें प्रयोग करना है अपने त्राटक क्रिया के अभ्यास में, और वह मोमबत्ती से संभव नहीं है। एक और समस्या मोमबत्ती के साथ आती है कि जब हम त्राटक क्रिया का अभ्यास प्रारंभ करते हैं, तो मान लीजिए कि हमारी मोमबत्ती इतने बड़े आकार की है और हमने अभ्यास प्रारंभ किया, तो 10 से 15 मिनट के बाद उसका आकार इतना घट जाएगा, तो वह हमारे आंख के लेवल पर स्थिर नहीं रह पाएगी, और हमारी आंख का जो लेवल है वह भंग हो जाएगा, और हमारी जो ज्योति है वो एक ही स्थान पर एक ही आकार की रहनी चाहिए, और हमारी जो दृष्टि का कोण है
वह भी बिल्कुल बिल्कुल निश्चित होना चाहिए, जो कि मोमबत्ती के अभ्यास से संभव नहीं हो पाता। इस कारण भी मोमबत्ती का अभ्यास श्रेष्ठ नहीं है। तीसरा महत्वपूर्ण कारण कि मोमबत्ती जिस मोम के जलने के कारण प्रकाश को उत्पन्न करती है, उससे प्रकट होने वाला प्रकाश राजसिक और तामसिक प्रवृत्ति का होता है, और हमें सात्विक प्रकाश की आवश्यकता होती है, जो हमें गाय के शुद्ध घी से प्राप्त होता है या तिल के तेल से प्राप्त होता है। इसलिए भी हमें मोमबत्ती के ऊपर त्राटक करने के अभ्यास को त्याग देना चाहिए और हमें दीपक का प्रयोग करना चाहिए। दीपक, जो अखंड दीपक बाजार में सहज भाव से प्राप्त होता है, उस अखंड दीपक में रुई बत्ती को या कलावे की बत्ती बनाकर उसकी स्थापना करनी चाहिए, और उस स्थापना के उपरांत अपने फेस की हाइट पर, अपनी आंखों की ऊंचाई पर उस दीपक को स्थापित करके उस पर त्राटक का अभ्यास करना चाहिए। जो लोग भी मोमबत्ती पर त्राटक करने की सलाह देते हैं, वह लोग निश्चित मानिए कि लंबी अवधि तक उन्होंने कभी भी त्राटक का अभ्यास नहीं किया है, क्योंकि जो भी लंबी अवधि तक त्राटक का अभ्यास करेगा, उनको प्रारंभिक ही दिनों में यह सारी असुविधाएं समझ आ जाएंगे, और कोई भी जानकार आचार्य योग का गुरु आपको कभी भी मोमबत्ती पर त्राटक करने की सलाह नहीं देगा। आप सभी को, जो लोग भी मोमबत्ती पर त्राटक का अभ्यास कर रहे हैं, उनको सर में भारीपन की, सर में दर्द की, आंखों के कड़वे हो जाने की, आंखों में दर्द की, कई तरीके की समस्याएं हो सकती हैं। जो लोग मोमबत्ती पर अभ्यास कर रहे हैं, उनको हो भी रही होंगी, इसमें कोई संशय नहीं है। इसलिए उनसे हमारा निवेदन है कि वह अपने अभ्यास को मोमबत्ती पर ना करें और मोमबत्ती पर किए जा रहे अभ्यास को त्याग दें, और अखंड दीपक के सहयोग से त्राटक क्रिया का, ज्योति त्राटक का अभ्यास प्रारंभ करें, और इसके रहस्यमयी अनुभवों के साथ अपने को लाभान्वित करें। मोमबत्ती के ऊपर जब हम अपनी दृष्टि को स्थापित करते हैं, तो मोमबत्ती में एक बड़ी समस्या प्रकट होती है। जो मोमबत्ती की लौ है वो भभकती है, वो आकार में बार बार छोटी बड़ी होती है, चिटकती है, उस पर कार्बन जमा हो जाता है। कार्बन जमा होकर के वो बार बार लौ को बिगाड़ता है, क्योंकि कार्बन कभी दाएं की ओर झुक जाता है, कभी बाएं की तरफ झुक जाता है। हमको बार बार कार्बन हटाने के लिए अपने आसन को छोड़ने की जरूरत पड़ती है। हमको बार बार कार्बन को हटाने में लौ को ऊपर नीचे करना पड़ता है। इस तरीके की कई सारी बाधाएं हमको प्राप्त होती हैं मोमबत्ती पर अभ्यास करने में, और हम एक लंबी अवधि तक मोमबत्ती के साथ अभ्यास में नहीं शामिल हो सकते। इस तरीके की कई असुविधाएं हमको मिलती हैं। इन सभी असुविधाओं से मुक्त होने के लिए हमें अखंड दीपक के सहयोग से उसकी लौ पर, एक छोटे आकार की लौ की स्थापना कर उस पर अभ्यास करना है। चूंकि यह अभ्यास लंबी अवधि तक चलता है, पहला चरण इसका 43 दिन का होता है, तो आपको अपने अभ्यास में पूरी तरीके से निपुणता पाने के लिए लौ को एक ही आकार का बना के रखना होता है, और ऐसी लौ जो 43 दिन तक एक ही आकार में रोज मिले आपको, और आपकी हर आवृत्ति में आप एक ही आकार की लौ का दर्शन करें, जो मोमबत्ती में कदापि संभव नहीं है। इसलिए जो लोग भी मोमबत्ती पर अभ्यास कर रहे हैं, उनसे हमारा निवेदन है कि वह उस अभ्यास को त्याग दें और अखंड दीपक के सहयोग से अपने त्राटक क्रिया के अभ्यास को अपने जीवन का अंग बनाएं, और इसके रहस्यमयी अनुभवों के साथ लाभान्वित हों। अपने मन को शांत करें, दिव्य करें, आनंदित करें। बहुत बहुत